खबरों का रैपिड राउंड देख लीजिए आप फटाफट पहले, फिर विस्तार से इन सब खबरों पर चर्चा करनी है आपसे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टियों के प्रचार का शोरगुल अब थम चुका है। अब परसों यानी 17 तारीख को मतदाता इस बात पर मोहर लगाएंगे कि सरकार किसकी बनेगी। मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव है जहां 70 सीटों पर वोटिंग होगी। आखिरी दिन भी दोनों राज्यों की बड़ी पार्टियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब सियासी दलों का ध्यान राजस्थान पर रहने वाला है। वहाँ प्रचार के लिए सभी दिग्गज पहुँचना शुरू हो चुके हैं। राजस्थान में 25 नवम्बर को वोट डाले जाएंगे। आज झारखंड का स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी भी आज झारखंड दौरे पर रहे। लोक नायक बिरसा मुंडा की धरती पर कदम रखा और उनको श्रद्धांजलि दी। 5 राज्यों के चुनाव के बीच पीएम मोदी ने आदिवासी समाज के लिए 24,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। एक नहीं बल्कि 2 ऐतिहासिक अभियानों की शुरुआत होने जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान विलुप्त होने की कगार पर खड़ी जनजातियां, जिसे हम अब तक प्रिमिटिव ट्राइब्स के रूप में जानते हैं, उनकी रक्षा करेगा, उन्हें सशक्त करेगा। पीएम मोदी ने इस दौरान किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त भी जारी की। झारखंड के अपने 2 दिवसीय दौरे में पीएम मोदी ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान वो खूंटी भी पहुंचे और बिरसा मुंडा के वंशजों से मुलाकात की। जम्मू के डोडा जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। किश्तवाड़ से जम्मू जा रही बस में 56 लोग सवार थे। बस 300 फीट खाई में गिर गई और चंद लम्हों में 36 लोगों की जान चली गई। 19 लोग बुरी तरह घायल हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कुछ की हालत गंभीर है। सवाल यह है कि इतने बड़े हादसे की वजह क्या रही। शुरुआती जांच में पता चला है कि इसकी वजह ओवरटेकिंग को बताया जा रहा है। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख तो वहीं घायलों को 50,000 की राशि का भी ऐलान किया गया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने बेटे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ अचानक ही जयपुर पहुंच गए। खबर है कि सोनिया जयपुर में चुनाव प्रचार के लिए नहीं बल्कि डॉक्टरों की सलाह के बाद पहुंची है। दिल्ली फिलहाल गैस चैम्बर बनती जा रही है। हवा जहरीली है, शायद इसीलिए सोनिया गांधी जयपुर है, जहाँ हवा की क्वालिटी दिल्ली से बेहतर है। सोनिया गांधी को सांस की समस्या है और अब अगले कई दिन वो जयपुर ही रुकने वाली है। वहीं राहुल गांधी राजस्थान के कई जिलों में प्रचार करेंगे। सहारा इंडिया ग्रुप के मुखिया सुब्रत रॉय का कल यानी मंगलवार को निधन हो गया। भारत के बड़े कारोबारियों में से एक, जिन्हें देश भर में लोग सहारा श्री के नाम से भी जानते हैं। सुब्रत रॉय कई वक्त से बीमार चल रहे थे। मुंबई के अस्पताल में 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। सुब्रत रॉय जमानत पर बाहर थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सहारा इंडिया पर निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने का इल्जाम है। उनके निधन पर देश और दुनिया की कई हस्तियों ने दुख जताया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में गुटखा और पान चबाना जल्द भारी पड़ने वाला है। मंदिर प्रशासन 1 जनवरी 2024 से पान और गुटखे जैसे तंबाकू खाने पर पूरी तरह बैन लगाने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में नियमों को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी और 1 जनवरी से बैन लगाया जाएगा। पहले से मंदिर परिसर में तंबाकू सेवन दंडनीय है, लेकिन कोई इसका पालन नहीं कर रहा था, जिसके बाद प्रशासन ने ये सख्त कदम उठाए हैं। पाकिस्तान की एक और साजिश नाकाम हो गई। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में उड़ी सेक्टर के पास आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और इस मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर हो गए। ठंड का वक्त है और कम विजिबिलिटी की वजह से ये आतंकवादी भारत में एंट्री की कोशिश में रहते हैं। ऐसे में भारतीय सेना अलर्ट है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हरियाणा के रोहतक से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कबूलपुर गांव में 4 बच्चों की मां मजदूरी करने गई थी। पीछे से पिता सुनील ने अपने ही 4 मासूम बच्चों को जहर दे दिया और फरार हो गया। 10 और 7 साल के 2 बच्चों की मौत हो गई। बाकी 2 बच्चे अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि सुनील ने 2 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे। कर्जदार दबाव बना रहा था। इसी के चलते सुनील ने एक कदम उठाया। पीआई मिली थी कि भी 4 बच्चों ने जहर खिला दिया गया उसके पिता द्वारा, जिसमें से 2 बच्चों की डेथ हो चुकी है। 2 बच्चों का भी ट्रीटमेंट चालू है। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर एक बार फिर विवादों में है। वजह है ये वीडियो। नाना पाटेकर अपनी अगली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तभी एक फैन ने उनके साथ सेल्फी लेनी चाहिए। ये नाना को जमा नहीं और उन्होंने फैन को थप्पड़ जड़ दिया। क्रू ने भी फैन के साथ बदसलूकी की और उसे धक्के मारकर वहां से भगा दिया। वजह जो भी हो, नाना पाटेकर के इस थप्पड़ की पुरजोर निंदा हो रही है और मामले में एफआईआर तक की मांग उठने लगी है।